कब जन्म लेंगे भगवान कल्कि, कब अंत होगा कली युग और कैसे अंत होगा इस युग का, और भगवान कल्कि कैसे संहार करेंगे सारी पापियों का। चलो सुन लेते हैं इस वीडियो में। जब से दुनिया में पाप बढ़ गया है, अधर्म बढ़ गया है, तो सबका एक ही सवाल है, आखिर ये कलियुग का अंत कब होगा और कैसे होगा। तो आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपको रीटोल्ड स्टोरी पे स्वागत है। अगर आप हमारी चैनल पे नई है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करने के लिए भूलना मत। हिंदू धर्म में युग को 4 अवधियां में बांटा गया है। काल चक्र में पहला युग को सत्य युग कहा जाता है। यहाँ शांति, समृद्धि और धर्म विराजमान होता है। लोग अधर्म नहीं करते हैं और हिंसा भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलता है। उसके बाद शुरू होता है दूसरा काल, जिसको हम त्रेता युग के नाम पे जानते हैं। ये युग में पुण्य और धर्म थोड़ा सा कम और पाप में वृद्धि हो गया था, तो फिर भी लोग धार्मिक थे और हिंसा भी कम था। तीसरा काल को हम द्वापर युग कहते हैं। यहाँ त्रेता युग से भी अधिक अधर्म और पाप बढ़ गया था, तो अधर्म को नाश करने के लिए भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री कृष्ण ने धरती पे जन्म लिया था। अंत में मतलब द्वापर युग के समाप्त होने के बाद शुरू होता है कली युग, जो कि अभी चल रहा है। कली शब्द का अर्थ है संघर्ष और कलह। कली का मतलब है संघर्ष। कली युग यानी कि काला युग, जिस युग में सबके मन में असंतोष रहता है, सभी मनुष्य मानसिक रूप में दुखी हो जाता है। यहाँ पे हिंसा बढ़ जाता है। धर्म का तो छोड़ो, धर्म का बस 1/4 बच जाता है। सभी युग के समय निर्धारित है। जब एक युग का समय समाप्त हो जाता है, तब युग परिवर्तन होता है व दूसरा युग का शुरुआत होता है। युग परिवर्तन के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। युग के आयु, इंसान के आयु, इंसान की प्रवृत्ति, इंसान के प्रकृति, सभी जीव जंतु युग के अनुसार बदल जाता है। तो आज हम जानेंगे कलियुग का समय पूर्ण होने पर उसका अंत किस प्रकार होगा और कब होगा। काल चक्र के अनुसार प्रथम युग तो था सत्य युग, जिसका आयु सबसे अधिक था। वो था 17,28,000 वर्ष। उसके बाद आया था त्रेता युग, जिसका आयु सत्य युग से थोड़ा सा कम था। वो था 12,96,000 वर्ष। उसके बाद शुरू हुआ था द्वापर युग, जिसका आयु होता है 8,64,000 वर्ष। और अंत में शुरू हुआ था कलियुग, जिसका आयु सबसे कम था। वो था 4,32,000 वर्ष। और अभी कलियुग का प्रथम चरण चल रहा है, जो कि 2016 तक 5,000 वर्ष बीत चुकी है। अभी कलियुग अंत होने में बहुत समय बाकी है। कलियुग के अंत के बारे में पुराण में भी उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता पुराण एवं भविष्य पुराण में उसके अनुसार जब कलियुग अपने चरम सीमा पर होगा, तब धरती पे बहुत कुछ चेंज होगा, बहुत कुछ परिवर्तन होगा। तब पाप कर्म करने वाले मनुष्य की संख्या अधिक से अधिक बढ़ जाएगा। तब इस संसार में अधर्म का साम्राज्य तेजी से बढ़ जाएगा। हर जगह हिंसा और लूटपाट भी बढ़ जाएगा। इंसान के हत्या करने में नहीं हिचकिचाएगा। नारी अपने मर्यादा में नहीं रहेंगे। जो बलवान, जो धनवान होंगे, उनके शासन चलेगा। कली के अंत में इंसान के आयु 10 से 20 वर्ष हो जाएगा। मनुष्य 16 वर्ष के आयु में बुढ़ापा बन जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे। और स्त्रियां 8 से 10 वर्ष की आयु में गर्भवती बन जाएंगे। संसार का ऐसी दशा होगी कि अनाज नहीं उगलेगा, पेड़ों पर फल नहीं आएगा और धीरे धीरे से सारी चीज धरती से विलुप्त होने लगेंगे। कली के अंत में धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा, पृथ्वी में लोग के रहना मुश्किल हो जाएगा। पेड़
फल देना बंद कर देंगे और सूख कर नष्ट हो जाएंगे। लोग बिल्कुल भूख और प्यास में मरने लगेंगे और गाय, भैंस और बकरी ने दूध देना बंद कर देंगे। कली युग में लोग शास्त्र से विमुख हो जाएंगे। चारों तरफ अधर्म और पाप इतना बढ़ जाएगा जे सभी देवी देवता विलुप्त होकर अपने लोक चले जाएंगे। गंगा, यमुना, सरस्वती समेत भारत की जितना पवित्र नदियां हैं वो सूखकर नष्ट हो जाएंगे और स्वर्गलोक चली जाएंगे। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी बन जाएंगे। कली के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप आएगा, महाप्रलय भी आएगा। जब चारों तरफ अधर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा और लोग तड़प तड़प के मरने लगेंगे, तब कली युग के अराजकता और विनाश को समाप्त करने के लिए पृथ्वी पर भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। वो सफेद घोड़ा में बैठकर 3 दिन में पाप और पापी दोनों को संहार कर देंगे और पुनः धर्म का स्थापना करेंगे। जब सारे पाप अधर्म समाप्त हो जाएगा, उसके बाद नई युग यानी कि सत्य युग के निर्माण के लिए और कली युग के प्रभाव को अंत करने के लिए, समाप्त करने के लिए लगातार इस पृथ्वी पर 12 वर्ष तक मूसलधारा में बारिश होगा, जिसमें चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। इसमें समग्र पृथ्वी जलमग्न हो जाएगा। उसके बाद एक साथ 12 सूरज उदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी को सुखा देंगे। तब फिर इस पृथ्वी पर नई युग का निर्माण होगा जो सत्य युग के नाम से जाना जाएगा। तब इस संसार में जीवन यापन संभव होगा। जब ये अंत होगा तब धरती पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश के सिवा दूसरे और कोई नहीं बचेंगे और फिर नई युग का स्थापना होगा जो सत्य युग के नाम से जाना जाएगा। चलो फिर मिलते हैं कुछ नई कहानी के साथ। तब तक जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।